फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाह हादी सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, हम वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही यूनिक टॉपिक, इंडियन प्लांट किंगडम की जानी मानी और ट्रेडिशनल रेमेडी फ्रेंड्स, जिसको सदियों से आयुर्वेद में तथा हमारे जो लोक चिकित्सा पद्धतियां हैं इसमें सदियों से इस्तेमाल किया जाता रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो वैद्य हैं, जो यहाँ के मूल निवासी आदिवासी लोग हैं, वो लोग इसको लंबे समय से इस्तेमाल करते रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर ट्रेडिशनल रूप से उनको बहुत सारे क्षेत्रीय औषधियों का नॉलेज था। फ्रेंड्स, ये एक ऐसे प्लांट किंगडम की रेमेडी हैं जो निश्चित तौर पे हमारे आपके लिए जीवन रक्षा का कार्य करती हैं, इसलिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जानकारी के अभाव में छोटी छोटी बीमारियां जो कि आगे चल के बहुत गंभीर रूप ले लेती हैं, क्रिटिकल हो जाती हैं, क्रोनिक हो जाती हैं, तो निश्चित तौर पे सही जानकारी के साथ अगर उनका सेवन किया जाए और उनको संरक्षित किया जाए तो निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा कार्य करती हैं। नेचर बेस पे हैं। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि जो हमारी शरीर है ये पंच महाभूतों से बनी है और प्रकृति से निर्मित है। इसी प्रकार से जो पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं ये भी पंच महाभूतों से बने हैं और प्रकृति से निर्मित हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। हम एक दूसरे के पूरक हैं और हम एक दूसरे के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, हमको एलोपैथी में जाना ही होता है, वर्तमान चिकित्सा पद्धति में के बिना काम नहीं चलता। तो फ्रेंड्स, आप जानकारी ले लें कि जो पेड़ पौधे पत्तियों से बनी औषधियां होती हैं ये वही हैं जिसको हम आप रोज इस्तेमाल करते हैं। हम लोग खाना खाते हैं, वो कहाँ से निर्मित होता है? वो प्रकृति से निर्मित होता है, पेड़ पौधों से निर्मित होता है, खेती से तैयार किया जाता है। तो उसी प्रकार से बिना हम उसके कितने दिन रह सकते हैं? बिना अनाज के, बिना वनस्पतियों के हम कितने दिन रह सकते हैं? उसी प्रकार से ये जो औषधियां होती हैं प्रकृति से निर्मित हैं, पेड़ पौधे से निर्मित है और निश्चित तौर पर हमारे आपके लिए जीवन रक्षक का कार्य करती हैं। बशर्ते उनकी सही नॉलेज होना चाहिए। उनको सर्केडियन रूल का अगर पालन करते हैं, कब कितना डोज किस हिसाब से लिया जाए, उसके लिए बाकायदे सिस्टमेटिक ढंग से जो आपके चिकित्सक हैं, जो क्षेत्रीय चिकित्सक हैं, उसके साथ साथ है ना जो वैद्य हैं, उनको बेहतर इसके बारे में नॉलेज होता है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि सदियों से हमारे जो ट्रेडिशनल रूप से जो वैद्य रहे हैं, जो मूल निवासी लोग रहे हैं, जो आदिवासी लोग रहे हैं, तो जंगलों से सभी प्रकार की औषधियों को उन्होंने खोज निकाला और उनके माध्यम से सदियों से चिकित्सा होती चली आई है। बीमारी भी थी और चिकित्सा भी थी और लोग ठीक होते रहे हैं। तो हमको अपने प्रकृति के साथ जुड़ना है, प्रकृति के नियमों को मानना है और प्रकृति के हिसाब से अपन को कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन उनके नियमों का पालन करें, जिससे कि हम स्वस्थ रहें, हमारी पीढ़ी स्वस्थ रहे और निश्चित तौर पे हमारा समाज स्वस्थ रहे और वनस्पतियों को हम संरक्षित कर सकें, पेड़ पौधे को हम बचाएं, वातावरण को हम लोग सुरक्षित कर सकें, पर्यावरण के साथ हम लोग घुल मिल के चल सकें। तो आज हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स बहुत ही यूनिक प्लांट किंगडम रेमेडी, जो कि सदियों से हमारे आपके यहाँ इस्तेमाल होती रही है, आयुर्वेद में तथा ट्रेडिशनल रूप से इस्तेमाल होती रही है। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, ये जो रेमेडी है इसका साइंटिफिक नेम है बिथानिया कॉन्गुलेंस के नाम से जानी जाती है। फ्रेंड्स, ये एक अश्वगंधा की प्रजाति है। जैसा कि आपको पता है कि जो अश्वगंधा है उसका साइंटिफिक नेम है बिथानिया सोनिफेरा। तो ये भी बिथानिया कॉन्गुलेंस के नाम से जानी जाती है। इसको आयुर्वेद में ऋषगंधा कहा गया है फ्रेंड्स, यानी कि ऋषगंधा। इसको हिंदी में पनीर फूल भी कहते हैं, पनीर डोडा भी कहते हैं। इसको इंडियन रिनेट कहा जाता है, क्षीर पर्णी और क्षीर फल भी इसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो ओरिजिन प्लेस है ये मेनली पाई जाती है फ्रेंड्स, ये हमारी नेटिव रेमेडी है, यानी भारत में पाई जाती है। कहीं से बाहर ये गई है, यानी कि राजस्थान, पंजाब, सिंध क्षेत्र, बलूचिस्तान ये जैसे सूखे क्षेत्रों में जो ड्राई प्लेस रहते हैं, ऐसे क्षेत्रों में रेतीले जगहों पे ये ज्यादातर ये पाई जाती है और निश्चित तौर पे इसके अंदर बहुत सारे गुण मौजूद होते हैं जो हमारे आपके लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं। इसके अंदर पाए जाने वाले जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो रासायनिक घटक है फ्रेंड्स, वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने कई वीडियो में बताया है कि पेड़ पौधे वनस्पतियों में सब में नेचुरल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर सब में नेचुरल प्रॉपर्टीज होती है, वही हमारे शरीर को पोषण देती है, ऊर्जा देती है और तमाम तरह के जो हमारे मेटाबॉलिज्म फंक्शन है उसको रेगुलेट करती है, उसको मेंटेन करती है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण केमिकल प्रॉपर्टी जो कि नेचुरल सोर्सेस पाई जाती है वो है बिथानोलेट्स और इसके साथ साथ बिथानो
फेनिन एंड बिथानोलाइड्स ए पाया जाता है फ्रेंड्स। यानी कि ये जो रेमेडी है फ्रेंड्स, इसके अंदर एक विशेष ये केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। इसके साथ साथ जो लगभग कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे अल्कोलॉइड्स है, फ्लेवोनॉइड्स है, टैनिन है, शपोनिन है एंड अदर स्टेरॉयडल कंपोनेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके मेडिसिनल यूजेस के बारे में कि किस किस कंडीशन में किस पेशेंट को इस रेमेडी को दिया जाए तो उनके लिए काफी प्रभावशील होगी फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छा काम करती है डायबिटीज मिलाइटिस के ऊपर काम करने वाली ये रेमेडी है, टाइप 2 डायबिटीज के ऊपर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं फ्रेंड्स। यह रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। यह काम करती है पोलीयूरिया के ऊपर, यानी कि जिसमें से वह बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी पेशाब लगती रहती है। भले उसकी मात्रा कम हो लेकिन बहुत जल्दी जल्दी पेशाब लगती रहती है। अगर ऐसे लक्षण हैं तो इसके ऊपर बहुत अच्छा यह काम करती है, जिसको अपन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कहते हैं। ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है पोलीडेप्सिया, यानी कि जिसमें अपन एक्सेसिव थ्रस्ट, बहुत जल्दी जल्दी आप देखेंगे कि प्यास लगती है, यानी कि थ्रस्ट की फीलिंग होती रहती है, थोड़ा सा पानी पिएंगे कुछ देर बाद उन्हें देखने को ऐसा मिलता है। इसमें आर्सेनिक का भी लक्षण कई बार देखने को मिलता है, तो भी रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे एक्ट एज ए ब्लड शुगर मॉड्यूलेटिंग रेमेडी के नाम से इसको जाना जाता है। यानी कि ब्लड शुगर को ये मॉड्यूलेट करती है, उसको रेगुलेट करती है, उसको बैलेंस करने के लिए इस रेमेडी को जाना जाता है। स्पेशली फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा काम करती है, जैसे साजेजियम, एम्बुरिकम, जिवनेमा सिल्वेस्ट्रस, सेफ्लेंड्रा इंडिका, सिनमम के जैसा ये काम करने वाली ये रेमेडी है। ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है, यूरिनरी डिसऑर्डर के ऊपर काम करने वाली रेमेडी है, जिसमें से बर्निंग यूरिनेशन, बहुत ज्यादा जलन होती है। इसके साथ साथ स्कैंटी यूरिन है ना, आर इरिटेशन, यानी कि स्कैंटी का मतलब जलन होना, पेशाब के साथ बहुत ज्यादा तकलीफ होना, जलन होना, इरिटेट होना, ऐसे कंडीशन के लिए रेमेडी काम करती है। ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। यूरिन एंटीसेप्टिक के लिए जानी जाती है, जिससे कि जलन इन्फ्लेमेशन को ये कम करने के लिए रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही प्रभावी है फ्रेंड्स। ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है फ्रेंड्स। स्पेशली जैसा कि अपन ने बताया कि डाइजेस्टिव कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर ये रेमेडी काम करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है, ये इंसुलिन के प्रोडक्शन में हेल्पफुल ये रेमेडी है, हमारे पैनक्रियाज को हेल्दी रखती है, इन्फ्लेमेशन को दूर करती है, ये किसी भी प्रकार के इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को ये ठीक रखती है, खासकर हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट जो इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, उसके ऊपर ही बहुत अच्छा काम करती है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि हमने पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश किया है। ये रेमेडी पॉलीक्रिस्टिक है, लेकिन वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा फ्रेंड्स, तो आप इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।